वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेवियर कहता है, फादर क्या आपने उस ग्रैंड मेज द्वारा बताई गई बात पर विचार किया? क्या आप उसे ऑरा स्टोन देने जा रहे हैं? देन ड्यूक मार्टिन कहते हैं, मुझे नहीं पता। जब कोई विरासत हमारे फैमिली में पीढ़ियों से चली आ रही हो तो उसे किसी भी बाहरी व्यक्ति को सौंपना मुश्किल होता है। देन तभी ये सारी बातें केसिया सुन लेती है एंड कहती है, आप ये किस बारे में बातें कर रहे हैं? आप किसी को ऑरा स्टोन देने जा रहे हैं? देन ड्यूक मार्टिन कहते हैं, ओ केसिया तुम यहाँ हो? देन केसिया कहती है, फादर क्या आप हाल ही में ग्रैंड मेज से मिले? देन ड्यूक मार्टिन कहते हैं, हाँ मैं उससे कल ही पैलेस में मिला था। जैसा कि उसने पहले भी ऑरा स्टोन का जिक्र किया था। जैसे ही हम मिले उसने ऑरा स्टोन का मुद्दा उठाया। वो कहता है सिंस इसे काफी समय से नेग्लेक्ट किया गया और ये कभी भी फट सकता है, इसलिए वो खुद हमारे लिए उसकी सुरक्षा करना चाहता है। देन केसिया मन में कहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्रैंड मेज ने हमारे लिए ऐसा कहा हो। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। देन कहती है, तो क्या आपने उससे कहा था कि आप उसे ये देने वाले हैं? और वैसे भी पास्ट में किसी भी ग्रैंड मेज ने कभी भी ऑरा स्टोन में रुचि नहीं दिखाई थी। देन ड्यूक मार्टिन कहते हैं, ये सच है, लेकिन हम उन खतरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनके बारे में ग्रैंड मेज ने हमें चेतावनी दी है। देन केसिया कहती है, तो फिर मैं ग्रैंड मेज से मिलूंगी फादर। देन नेक्स्ट सीन में मेज टावर का सीन दिखाया जाता है। केसिया मन में कहती है, आखिरकार अंत में मैं यहाँ आ ही गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ग्रैंड मेज से मिलूंगी, क्योंकि मैं उससे अपनी पिछली लाइफ में भी नहीं मिली। आखिर वो पर्सन ऑरा स्टोन के पीछे इतना पागल क्यों है? देन तभी वो खुफिया पर्सन कहता है, आप अंदर जा सकती हैं लेडी। एंड केसिया अंदर जाते हुए मन में कहती है, मैं चीज़ों को उसके योजना के अनुसार नहीं चलने दूंगी। देन ग्रैंड मेज कहता है, आपका स्वागत है लेडी केसिया। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। मैं मोरिनो मार्शल। देन केसिया कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है केसिया हॉल। देन ग्रैंड मेज कहते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हॉल फैमिली की डॉटर मेज टावर का दौरा करने के लिए आ जाएगी। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? या फिर शायद क्या तुम मुझे ड्यू को दिए गए प्रस्ताव के बारे में जवाब देने आई हो? देन केसिया कहती है, हाँ ग्रैंड मैजिशियन, सीधे शब्दों में कहें तो हमारा आपको ऑरा स्टोन सौंपने का कोई इरादा नहीं है। मैंने सुना है कि ऑरा स्टोन को बहुत ही लंबे समय से नेग्लेक्ट किया गया और अंत में विस्फोट हो सकता है और आसपास के एरिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हॉल फैमिली को ऑरा स्टोन मिले हुए 100 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक किसी को भी कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ या कोई असामान्य लक्षण से पीड़ित नहीं हुआ। मैं अपने फैमिली में वो पर्सन हूँ जिसका ऑरा स्टोन के साथ सबसे अधिक संपर्क रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं। देन ग्रैंड मेजिस कहते हैं, मैं आपका तर्क समझता हूँ लेडी। हालांकि तुम ऑरा स्टोन में निहित शक्तियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि ये बाहर से दिखाई नहीं देता। तुमने ऑरा स्टोन से कोई अजीब ऊर्जा महसूस नहीं की है। इसका कारण ये भी तो हो सकता है कि उसकी पावर को हॉल फैमिली को देने से पहले ही सील कर दी गई हो। यदि वो पावर्स बिना किसी चेतावनी के फूट पड़े तो इससे उसके मालिकों को घातक चोट लग सकती है और उसके बाद ऑरा स्टोन भी अपनी सारी पावर खो देगा और टूट जाएगा। इससे पहले
कि ऑरा स्टोन हॉल फैमिली को दिया जाता, इसको मैनेज इम्पीरियल फैमिली द्वारा किया जाता और इसके अलावा स्टोन का रखवाला हर 10 साल में बदलता रहता। इससे ये पता चलता है कि स्टोन कितना नाजुक है। यदि ऑरा स्टोन, जो कभी इस एम्पायर का गार्डियन स्टोन हुआ करता था, वो खराब मैनेजमेंट के कारण नष्ट हो जाता है, तो इससे हॉल फैमिली की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारियां उठाओगी? दनकेसिया कहती है, किसी ऐसी बात के बारे में चिंता करना जो शायद घटित ना हो, उसके बजाय मैं इस बात को लेकर अधिक चिंतित हूँ कि हमारी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा यदि हम इम्पीरियल फैमिली से प्राप्त उपहार को किसी ऐसे पर्सन को सौंपते हैं जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है। एंड ग्रैंड मेज मन में कहता है, क्या उसे मेरे इरादे पर शक है? ऐसा लग रहा है कि वो काफी टफ है। कितनी अजीब बात है। ये क्या है? ये पावरफुल माना एनर्जी जो मैं उससे महसूस कर रहा हूँ। देन कहता है, वैसे माय लेडी, क्या तुमने कभी माना यूज किया है? मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हारे पास मैजिक का टैलेंट है। क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना पसंद करोगी? एंड केसिया आश्चर्य होकर मन में कहती है, मेरे पिछली लाइफ में उसने मुझ पर ब्लैक मैजिक करने का आरोप लगाया, जिसके कारण मुझे निर्वासित कर दिया गया, और अब वो मुझसे पूछ रहा है क्या मैं मैजिक सीख सकती हूँ। देन कहती है, थैंक यू, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ना ही टैलेंट है और ना ही इंटरेस्ट। देन ग्रैंड मैजिशियन कहता है, प्लीज़ घर जाते समय इस बारे में ज़रूर सोचे। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे पास इसके लिए प्रतिभा है। और ऑरा स्टोन के बारे में भी, अगर तुमने अपना मन बदल लिया तो मेरे पास ज़रूर आना। देन नेक्स्ट सीन में कैरेज का सीन दिखाया जाता है। केसिया मन में कहती है, टैलेंट मुझे मत हंसाओ। मुझे यकीन है कि तुम उस ऑरा स्टोन को सौंपने के लिए मुझसे छल करने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे असली इरादों पर ध्यान नहीं दिया? मुझे अपने फादर और ब्रदर को चेतावनी देनी है कि इस ग्रैंड मैजिशियन की चालबाजी में ना फंसे। देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। केसिया मन में कहती है, डेलियो ने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन वो खुद ही लेट है। वो बिल्कुल भी नहीं बदला। वो हमेशा से ही ऐसा ही है। एंड वो उन रंग बिरंगे फूलों का और नज़ारों का मज़ा लेते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। देन तभी वो एक पर्सन को नोटिस करती है जो काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था, और केसिया मन में कहती है, आखिर ग्रैंड ड्यूक कैन यहाँ क्या कर रहे हैं? एंड वो उसे आराम से सोते हुए देख मन में कहती है, जब यहाँ बाहर उजाला है तो वो कैसे सो सकता है? देन तभी उसका ध्यान उनके चमकते हुए फेस पे जाता है, तो वो उसे टच करने जाती है। देन तभी ग्रैंड ड्यूक कैन होश में आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। एंड केसिया घबराते हुए कहती है, वो एक्चुअली में इधर काफ़ी चमक रहा था, इस वजह से क्या आप मेरे हाथ छोड़ सकते हैं? देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमेशा सतर्क रहना मेरी आदत बन गई है। देन तभी क्राउन प्रिंस डेलियो गुस्से में कहता है, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? देन केसिया कहती है, डेलियो। एंड केसिया अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, वेल मैं टहल रही थी और तभी ग्रैंड ड्यूक मुझे यहाँ मिल गए। और मन में कहती है, मुझे उम्मीद है कि उसे कोई गलत विचार नहीं आएगा। एंड ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, मैंने उसका हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि वो गिरने वाली थी। एंड केसिया मन में कहती है, क्या वो मुझे कवर करने की कोशिश कर रहा है? देन डेलियो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें और अधिक सावधान रहना चाहिए केसिया।
देन केसिया कहती है, ओ हाँ। देन तभी ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, तो फिर मैं चलता हूँ, आप दोनों एक साथ समय का आनंद ले। देन डेलियो कहता है, थैंक यू अंकल। एंड केसिया मन में कहती है, वो थोड़ा सख्त है और लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करता। यदि मुझे सुराग ढूंढना है तो मुझे उसके पास सावधानी से जाना होगा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, केसिया टी पीते हुए मन में कहती है, बहुत जल्द इम्पीरियल फैमिली एक बॉल का आयोजन करेगी और उसके बाद शिकार प्रतियोगिता होगी। क्या ये उसी समय के आसपास था? ग्रैंड ड्यूक के बारे में एक अफवाह फैलने लगी कि आनंद में लिप्त होकर वो नॉर्थ की ओर वापस नहीं लौट रहा। देन तभी क्राउन प्रिंस डेलियो कहता है केसिया, एंड केसिया होश में आती है। देन डेलियो कहता है, क्या कुछ गलत हुआ है? तुम्हारा सारा ध्यान तो कहीं और ही है। देन केसिया कहती है, वो मुझे याद आया कि मेरे ब्रदर ने इस साल के शिकार प्रतियोगिता के बारे में क्या कहा था। वो इस वर्ष जीतने के लिए पूरी तरह मेहनत कर रहा है। देन डेलियो कहता है, सच में ये इतना आसान नहीं होगा। तीरंदाजी में मेरे अंकल की कुशलता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। देन केसिया कहती है, ओ रियली? फिर भी तुम्हें निश्चिंत नहीं होना चाहिए जब तक तुमने हमारी कोशिश नहीं देखी। देन डेलियो कहता है, क्या तुम शिकार प्रतियोगिता में इंटरेस्टेड हो? तो फिर मैं तुम्हें इनविटेशन भेजूंगा, तुम वहां आकर देख सकती हो। देन केसिया कहती है, ठीक है, थैंक यू डेलियो। और मन में कहती है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी शिकार करना पसंद करूंगी। देन डेलियो कहता है, वेल देन जो बॉल है वो 2 दिन बाद है, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनना पसंद करोगी? एंड ये सुनकर केसिया शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है, यदि मैं डेलियो के साथ जाऊं तो लोग हमारे चारों ओर भीड़ लगा देंगे और मैं व्यस्त हो जाऊंगी, तो फिर मैं जेना को अपने ब्रदर के पास जाने से नहीं रोक पाऊंगी। और उससे भी ज़रूरी बात, मैं डेलियो के साथ किसी भी फॉर्मल इवेंट में नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई बहाना नहीं है इसे मना करने का। देन कहती है, ठीक है। देन डेलियो कहता है, ग्रेट, तुम ही एकमात्र पर्सन हो जो मेरे पार्टनर रहने के योग्य हो। देन केसिया हंसते हुए कहती है, ओ रियली? और मन में कहती है, नहीं डेलियो, तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है ना?